हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को वो प्रश्न करवाने जा रहे हैं जो कि त्रिकोणमिति के प्रश्न हैं और जो लगातार पूछे जाते हैं, सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी के क्रम में जैसा कि पहला प्रश्न हम लेते हैं और प्रश्न आपके स्क्रीन पे यानी बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कहता है बच्चों, कहता है सिद्ध कीजिए कि सवाल सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए इंटू दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए प्लस का 10a बराबर में प्यारे बच्चों एक सिद्ध करना है। अब बच्चों देखते हैं कैसे सवाल ये लगेगा। तो सवाल दोस्तों देखते हैं क्या है। जैसा कि हम सभी को फार्मूला पता है, तो बच्चों सेक ए बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं 1/cos a। ठीक दोस्तों, और 10 की बात करें तो 10a बराबर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 10a बराबर साइन ए अपान में कॉस ए। यहाँ से बच्चों जहाँ सेक लिखा है वहाँ लिखेंगे 1/cos ए, तो यहाँ पे सेक लिखा था तो सेक की जगह लिखेंगे 1/cos ए। ब्रैकेट में बच्चों दिया है 1 माइनस साइन ए, तो इसी प्रकार लिखेंगे 1 माइनस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट की बात करेंगे तो सेक की जगह लिखेंगे 1/cos ए प्लस 10 जहाँ लिखा है तो 10 की जगह लिखेंगे बच्चों हम साइन ए अपान में कॉस ए। अब बच्चों आगे देखते हैं, तो यहाँ प्लस था तो नीचे 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे, यानी 1/cos ए गुणे 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान में बच्चों कॉस ए। अब यहाँ पे बच्चों जब 2 बार है तो गुणा हो जाएगी, तो ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की गुणा, यानी बच्चों ऊपर जो आया वो आया 1 माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में, अब 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में। अब बच्चों नीचे तो यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है, तो आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, है ना बच्चों। फिर प्यारे बच्चों एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्यारे बच्चों जहाँ हो वहाँ लिख सकते हैं हम ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में लिखा। अब बच्चों जब लिखेंगे तो ये बना ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह एक है तो एक का स्क्वायर, माइनस बी की जगह साइन है तो यहाँ पर हो गया बच्चों साइन स्क्वायर ए, बटे में दोस्तों कॉस स्क्वायर ए। यही चीज़ आगे देखते हैं हम। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं तो पता चलता है एक का स्क्वायर एक ही होता है माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, बटे में कॉस स्क्वायर ए। जहाँ प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा हो तो उसकी जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर था वहाँ लिखा हमने बच्चों कॉस स्क्वायर ए, बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, यानी बच्चों आंसर आ गया एक, जो कि हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार आया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्त, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस क्वास ए अपान में कॉट ए प्लस क्वास ए इतना दिया है बच्चों, और इसके बराबर सिद्ध करना है कॉसेक ए माइनस 1 अपान में
कॉसिक ए प्लस 1। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम। बहुत आसान सवाल है, अब ध्यानपूर्वक हम समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले दोस्तों फार्मूला पता होना चाहिए कि जो क्वाट है, क्वाट के बराबर हम क्या लिख सकते हैं। तो क्वाट के बराबर लिख सकते हैं बच्चों कॉस ए अपान में साइन ए, यानी जहाँ क्वाट लिखा है वहाँ लिख सकते हैं कॉस बटे साइन। तो जैसा बच्चों फार्मूला है उसी के आधार पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्वाट है, यहाँ लिख लिया हमने कॉस ए बटे में साइन ए, माइनस का निशान बच्चों कॉस ए, बटे में जहाँ क्वाट लिखा है वहाँ लिख सकते हैं कॉस ए बटे में साइन ए, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लिया, कॉस लिखा था तो कॉस लिख लिया। अब बच्चों देखते हैं यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ कॉस है तो कॉस, तो ऊपर से भी हम कॉस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कॉस कॉमन लेंगे बच्चों तो 1 बटे साइन ए बचा, माइनस यहाँ कॉस था कॉमन चला गया तो कुछ नहीं तो 1 बचा, बटे में यहाँ से हमने कॉस जब कॉमन लिया तो प्यारे बच्चों यहाँ बचा 1 बटा साइन ए, प्लस का निशान 1, कॉस से कॉस बच्चों कट गया तो यहाँ पे बचा प्यारे बच्चों 1 बटा साइन ए माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में 1 अपान साइन ए प्लस का 1। अब प्यारे बच्चों देखते हैं कि 1 अपान साइन जहाँ लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों 1 अपान साइन की जगह हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, यानी जहाँ 1 बटा साइन लिखा है वहाँ लिख सकते हैं कॉसेक ए। तो इसी बात को यहाँ पे हम दोहराएंगे और प्यारे बच्चों 1 बटे साइन की जगह हमें लिखेंगे कॉसेक ए माइनस का 1 अपान में 1 बटे साइन की जगह कॉसेक ए प्लस का 1। तो कॉसेक ए प्लस माइनस 1 अपान में बच्चों कॉसेक ए प्लस का 1, यही हमको सिद्ध करना था प्यारे बच्चों, यानी यह हमें प्राप्त हो गया बायां बराबर दायां पक्ष। इसमें किसी प्रकार की प्यारे बच्चों कोई समस्या नहीं रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे प्रश्न पे। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 6 नंबर में प्रश्न है जो कि प्रत्येक बार पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों सवाल दिया है कुछ इस प्रकार, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाल है प्यारे बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए प्लस का 1 बटे में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर में बच्चों सिद्ध करना है 1 बटा सेक ए माइनस का 10a। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये प्रश्न आपको दिया है। एक बात और कहता है कि सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का प्रयोग करके सवाल को हल करें। यह प्रश्न बच्चों 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है और 23 में भी आया है, यानी संभावना बनती है कि 2026 में भी यह प्रश्न रिपीट होगा। तो प्यारे बच्चों इस सवाल को कैसे हल करेंगे वो हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो समझने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पक्ष लेते हैं, दूसरा पक्ष लाने का प्रयास करेंगे। तो पहला पक्ष बायां पक्ष हम लेते हैं, तो क्या दिया है बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए प्लस का 1 बटे में बेटा साइन ए जैसा है वैसा ही उतार लेंगे, प्लस का निशान कॉस ए माइनस 1। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे अंश व
हर दोनों में cos थीटा से या cos A से भाग करने पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ साइन लिखा है तो यहाँ पे साइन भाग का मतलब प्रत्येक के नीचे बटे cos A माइनस cos A बटे में cos A प्लस 1/cos A। ठीक नीचे साइन लिखा है तो साइन लिख लिया बटे में cos A प्लस cos A बटे में cos A, क्योंकि cos A से भाग दे रहे हैं, -1/cos A। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, जो कट रहा है उसे कट जाने दें। यहाँ cos से cos कट गया, यहाँ भी cos से cos कट गया, तो यहाँ बचा साइन बटे cos। अब जहाँ साइन A बटे cos A है वहाँ लिख सकते हैं tan A, और 1/cos को बच्चों लिख सकते हैं sec A। इसमें कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें साइन बटे cos को क्या हमने लिखा, तो tan A माइनस का 1 पे कटा तो 1 प्लस 1/cos को लिखेंगे sec बटे में बेटा साइन बटे cos से तो tan लिखा प्लस का 1 और 1/cos को बेटा लिखा हमने sec। तो इसको थोड़ा और सही करके लिखेंगे बच्चों। तो ध्यान दें, अब यही स्टेप हम उतारेंगे। तो tan A लिखा हमने, अब 10 के बाद बच्चों प्लस का sec A लिख लिया हमने, फिर माइनस का 1 लिख लिया बटे में बेटा tan A प्लस का 1। तो इसको लिखने का तरीका है, पहले माइनस वाला लिख लो sec A और प्लस का 1। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, जैसा कि सवाल जब प्रारंभ में हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा था कि sec स्क्वायर A जहाँ हो वहाँ लिखा था, कह रहा था प्रयोग करिए 1 + tan स्क्वायर A का। अब बच्चों ये tan स्क्वायर A प्लस का है, अगर उधर जाए तो काहे का होगा, तो माइनस का होगा। तो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर में बच्चों 1 बचा। तो यहाँ जो 1 लिखा है वहाँ पर हम लिख लेंगे sec स्क्वायर A और माइनस tan स्क्वायर A। तो प्यारे बच्चों यही बात हम जब लिखेंगे तो यहाँ लिखा हमने tan A प्लस का sec A माइनस, जहाँ 1 लिखा है वहाँ हमने लिखा sec स्क्वायर A और माइनस tan स्क्वायर A बटे में बच्चों हमने लिखा tan A माइनस sec A प्लस का 1। अब बच्चों थोड़ा और ध्यान समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों यहाँ tan लिखा है प्लस का sec A माइनस, यहाँ बच्चों एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं sec A प्लस tan A एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे sec A माइनस tan A, ये दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। और बटे में बेटा जो लिखा है tan A माइनस sec A प्लस का 1। अब प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है। तो यहाँ से tan A प्लस sec A और यहाँ से sec A प्लस tan A, ये कॉमन मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों अब इतनी बात उतार ली होगी, अगर समझ गए होंगे तो आगे बताते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें,
इतने में हमें कॉमन क्या मिला, तो ये कॉमन मिल रहा, तो कॉमन लिया हमने सेक ए प्लस का 10a, है ना बच्चों। इतना उतार लिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दें। तो जो लास्ट स्टेप बच्चा बच्चों वो क्या है, लास्ट स्टेप था ठीक बच्चों। अब देखते हैं यहाँ से ये चीज़ हमें कॉमन मिल रही है, तो हम कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया सेक ए प्लस का 10a। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, यह माइनस का निशान, और इधर बचा प्यारे बच्चों सेक ए माइनस का 10a। प्यारे बच्चों बटे में की बात करें तो बटे में लिखा है 10a माइनस का सेक ए और प्लस का 1। यहाँ से प्यारे बच्चों सेक ए प्लस का 10a। अब इधर क्या करना है दोस्तों, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जो प्लस वाला होगा वो माइनस और माइनस वाला प्लस, यानी 1। इसी प्रकार सेक प्लस का था तो काहे का हुआ, माइनस का हुआ, और माइनस का 10 था तो ये हो गया प्लस का 10। अब बटे में 10a माइनस सेक ए प्लस का 1। इसको सही और थोड़ा करते हैं प्यारे बच्चों, तो सेक ए प्लस का 10a। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इधर देखते हैं, सबसे पहले हम 10 लिख लेते हैं, फिर माइनस का सेक ए लिख लेते हैं, फिर प्लस का 1 लिखते हैं। नीचे बच्चों दिया है जो वो लिखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है, 10a माइनस का सेक ए प्लस का 1। ये बच्चों एक जैसा है तो ये कट गया, यानी एक पक्ष आपका आ गया सेक ए प्लस का 10a। एक आंसर प्यारे बच्चों, एक पक्ष हमें हल होके ये आ गया। अब दूसरा पक्ष हमें लाना है, दूसरा पक्ष देखते हैं क्या है, तो उसको समझते हैं। अब प्यारे बच्चों देखते हैं, ये जो दिया है सबसे पहले एक पक्ष तो ये आ गया। अब ये दिया है तो ये ऐसा तो है नहीं, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका प्यारे बच्चों हम लोग परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, जैसा लिखा वैसे लिखिए, केवल अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर हो गया सेक ए, माइनस है प्यारे बच्चों तो क्या लिखेंगे, प्लस का 10a, और नीचे भी किया तो ऊपर भी करेंगे सेक ए प्लस का 10a प्यारे बच्चों। अब इक्कन पे गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से सेक ए प्लस का 10a हो गया। नीचे प्यारे बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर ए हो गया। जहाँ दोस्तों सेक स्क्वायर ए लिखा हो माइनस 10 स्क्वायर ए लिखा हो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह लिख सकते 1। तो प्यारे बच्चों सेक ए प्लस का 10a बटे में 1 लिखो या ना लिखो, इधर भी आया था सेक ए प्लस का 10a, यानी बच्चों बायां पक्ष बराबर में आया हम लोगों के पास दायां पक्ष, यानी बायां बराबर दायां या दायां बराबर बायां। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार ये प्रश्न हल हुआ दोस्तों। अब बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटे में प्यारे बच्चों 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए बराबर में दोस्तों 10a सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, बहुत सरल सवाल है, अच्छा सवाल है, कई बार बन चुका है परीक्षाओं में। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करते हैं, ध्यान दें। सबसे पहले देखते हैं यहाँ साइन और यहाँ से यहाँ तक साइन कॉमन मिल सकता है,
यहाँ कॉस से, यहाँ भी कॉस से, यानी कॉस कॉमन मिल सकता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन अगर हम कॉमन ले लें तो साइन ए बाहर ले लिया, एक बार है तो कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, -2, साइन यहाँ 3 बार था, एक बार बाहर चला गया तो स्क्वायर बचा, बटे में बेटा यहाँ से कॉस कॉमन ले लिया, कॉस ए, तो इधर बचा प्यारे बच्चों 2, कॉस 3 बार था, एक बार चला गया तो 2 बार बचा, कॉस स्क्वायर ए -1। अब प्यारे बच्चों करना क्या है, एक फार्मूला हम सभी ने पढ़ा है कि cos 2a बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a। ये बच्चों इंटर में भी फार्मूला यूज होगा, और अभी से अगर आप याद कर लेते तो हाई स्कूल में तो यूज ही होना है। cos 2a का दूसरा भी फार्मूला पता होना चाहिए। cos 2a बराबर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a -1। अब प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे साइन दिया है, इनटू इसकी जगह हमने देखा कि 1 - 2 sin स्क्वायर ए है, तो वहाँ लिख सकते हैं cos 2a। तो यहाँ हमने लिख लिया बच्चों गुणे में cos 2a, बटे में बेटा cos a तो लिखा है, और जहाँ लिखा है 2 cos स्क्वायर a -1, 2 cos स्क्वायर a -1 वहाँ लिख सकते हैं cos 2a। तो प्यारे बच्चों cos 2a से 2a कट गया, तो यहाँ पर आपके पास बचा साइन a और बटे में cos a, और साइन बटे cos को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों tan a। यही हमको सिद्ध करना था, यानी प्यारे बच्चों बायां बराबर दायां आ गया, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे।